सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नंबर 16 दैट इज सेंसरी ऑर्गन इन अ सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस में 15 लेसन तक हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद कुछ ब्रेक देख के हमने मैथ्स शुरू किया था और मैथ्स का जो पार्ट 1 वाला जो पार्ट है, ओके, जो 50% कोर्स है वो मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है, ओके, और वो सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अभी आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 16 ऑफ योर सब्जेक्ट ईवीएस, दैट इज सेंसरी ऑर्गन। So students, sensory organ, it's a very important topic and it's a very important point for us because we all have sensory organ. हम सभी में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इसके पहले जो हमने लेसन पढ़ा था अवर बॉडी में स्टूडेंट, उसमें हमने आइए एक थोड़ी सी झलक देख लेते हैं उसकी। ओके, अवर बॉडी में हमने क्या पढ़ा था, देखिए। इन द लेसन नंबर 15 वी हैव स्टडीड अवर बॉडी that hand, legs, okay, these are the external organ because hand is used for working and leg are used for walking। मतलब हाथ हमें काम करने के लिए यूज होते हैं और पैर हमें चलने के लिए यूज होते हैं, है ना स्टूडेंट? ये हमने पढ़ा था। और जो स्पेसिफिक, मतलब हमारे बॉडी में हर किसी का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे पैरों का काम है चलना, हाथों का काम है काम करना, ओके, तो आंखों का काम है देखना। तो जो चीजें हमारे बॉडी में बाहर से दिखाई देती है वो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन है। इन्हें ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका एक स्पेशल काम होता है। जैसे हाथ का काम होता है काम करना, पैर का काम होता है चलना, तो पैरों का एक स्पेशल वर्क है, इसलिए उसे ऑर्गन कहा गया है। वैसे हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, और वो 5 सेंस ऑर्गन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो कैन यू टेल टाई इज ब्लाइंडफोल्ड, देन हाउ डिड शी टेल व्हाट शुड शी वॉज हियरिंग? अब यहां पर देखिए, टाई ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, ओके, ब्लाइंडफोल्ड, इसे इसकी आंखों में, ताई की आंखों में पट्टी बांधी गई है। हाउ डिड शी टेल व्हाट साउंड ही वॉज हियरिंग? वो कैसे बता सकती है कि उसने कौन सा साउंड सुना है? अब देखिए यहां पर जो बॉय है वो क्या कर रहा है, क्लैपिंग कर रहा है, ओके। तो ताई की तो आंखें बंद है, ताई की तो आंखों पर पट्टी लगी हुई है। उसके बाद वो कैसे पता चलेगा ताई को कि इन्होंने क्लैप किया है? क्योंकि हम क्लैप की आवाज को जानते हैं। क्लैप की आवाज कैसी होती है ये हमारा दिमाग जानता है, तो उसे जरूरी नहीं है देखना, उसे सुनना जरूरी है। तो आंखें बंद कर दिए, पर हमने कानों से तो सुना है, और कानों से सुनकर उसके बारे में पता लगा है। इट मीन्स कानों से सुनकर हमें इंफॉर्मेशन मिली है। क्या मिली है? इंफॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है ना? कई बार ऐसा होता है, आप स्कूल से घर आते हो और आपके घर में कोई मेहमान आए होते हैं, तो जब उनकी आवाज बाहर तक आती है तो आपको समझ में आ जाता है अरे मामा जी आए हैं, और आप दौड़ते दौड़ते मामा जी के पास चले जाते हैं। मतलब हमने उन्हें देखा नहीं है, पर उनकी आवाज से, मतलब हम किसी की भी आवाज से पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना? होता है ना ऐसा? आप कार्टून्स देखते हो तो डॉगी डॉल चलेगा तो उसकी आवाज आप इजीली पहचान लोगे, अरे ये तो डॉगी डॉल चल रहा है। या फिर ऑगी चलेगा, या फिर छोटा भीम चलेगा, ओके, या फिर मोगली चलेगा। तो आप इन सब की आवाज, एक स्पेसिफिक साउंड इनका जानते हैं, है ना स्टूडेंट? जानते हैं ना? तो ये जो साउंड है वो हमारे माइंड ने अपने अंदर स्टोर करके रख लिया है। अब इसकी इंफॉर्मेशन जैसे ही आपको कान से मिलेगी, मतलब कान में जब वो आवाज पड़ेगी तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको एक ज्ञान मिलेगा, आपको एक नॉलेज मिलेगा, मतलब आपको एक सेंस होगा। क्या होगा? आपको एक सेंस होगा। इसलिए जो ईयर है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, ओके। नाउ यहां पर देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग दैट टाई हैज इन हर हैंड? टाई के हाथ में देखिए अलग है, एक लिली फ्लावर, ओके, ये लिली फ्लावर है, ये रोज फ्लावर है, और ये है मैंगो। हाउ डज द बॉय गेस व्हाट दे आर इवन व्हेन शी इज ब्लाइंडफोल्ड? ओके, व्हेन ही इज ब्लाइंडफोल्ड। अब इसकी आंखों में पट्टी बांधी गई है, ओके। अब ये देख नहीं पा रहे हैं,
ओके, पर ये स्मेल से बता देंगे कि ये लिली का फ्लावर है, ये स्मेल से बता देंगे कि ये रोज का फ्लावर है, ये स्मेल से बता देंगे कि इनके हाथ में जो है वो मैंगो है। क्यों? क्योंकि हमें इनकी स्मेल के बारे में पता है। और ये जो है ये स्मेल किससे ली हमने? हमारी नोज से। इसके लिए हमने हमारे नाक का यूज किया, नोज का यूज किया। तो नोज क्या कर रहा है? हमारे आसपास जो चीजें हो रही है उसकी स्मेल हमें दे रहा है, मतलब नॉलेज हमें बता रहा है। मतलब हमने देखा नहीं है फिर भी हम सूंघ कर बता सकते कि ये गुलाब का फूल है। ओके, हमने देखा नहीं है फिर भी हम सूंघ के बता सकते हैं कि ये लिली फ्लावर है। हमने देखा नहीं है फिर भी हम स्मेल लेकर बता सकते हैं कि ये मैंगो फ्रूट है। कैसे? क्योंकि हमारी जो नोज है वो नोज ने हमें वो ज्ञान दिया है, वो नॉलेज दिया है, वो सेंस दिया है। दैट मीन्स नोज इज अवर ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन। नाउ बोथ ऑफ देम आर ब्लाइंडफोल्ड नाउ। अभी यहां पर देखिए दोनों ब्लाइंडफोल्ड है। ओके, दोनों की आंखों में पट्टियां बंधी है, बट दे कैन टेल विच इज वुली स्वेटर एंड विच इज कॉटन शर्ट। अब देखिए, मान लीजिए हमने आंख बंद कर दिया। अब आंख बंद कर दिया तो ऐसा गेम हमने स्कूल में भी खिलाया था बच्चों को, आप भी करके देखिए। एक काम कीजिए, एक बैग रखिए, उस बैग के अंदर रबर मतलब इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, पेन, ओके, सारी चीजें रख दीजिए और अपने फ्रेंड की आंखें बंद कीजिए और उसे बोलिए बैग के अंदर हाथ डाले और एक चीज निकाले। निकालने से पहले बताना है कि उनको हाथ में क्या मिला है, तो वो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब बता देते हैं। तो मान लीजिए हमने जैसे अगर हमने आंखें बंद कर ली और हमारे हाथ में मान लीजिए ये पेन दी गई, तो हम इसके शेप से हम जान सकते हैं कि ये क्या है, एक पेन है। इसके शेप से हम जान सकते हैं कि ये क्या है, एक पेन है, ये इस तरह से लिखा सकती है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि बोथ आर ब्लाइंड, दोनों के दोनों अभी इनकी आंखों में पट्टियां बांध दी गई है, इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी वो छूकर टच करके बता सकते हैं कि कौन सा कपड़ा जो है वो वूली है, मतलब ऊन वाला स्वेटर है, और कौन सा ऊन वाला स्वेटर नहीं है। ये देखिए, ये ऊन वाले स्वेटर है, ये ऊन वाले स्वेटर नहीं है, पर ये छू के बताया जा सकता है। हाउ डू दे डू दैट? मतलब हमने जो ये सारी चीजें देखी, ये इनके बारे में, इसके बारे में, नोज और ईयर के बारे में, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमारे नॉलेज से, मतलब हमारे सेंस से। मिस स्किन को छूकर, मतलब देखिए स्टूडेंट कि मान लीजिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हमने चाय के कप को पकड़ लिया। ओके, अब वो गर्म है। ओके, तो हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, जलने लगेगी और हम उसे छोड़ देंगे। इट मीन्स हमें नॉलेज मिला है कि स्किन मतलब सेंस, मतलब टच करने से हमें पता चल गया कि वो चीज गर्म है, मतलब हमें नॉलेज मिल रहा है। तो देखिए आंखें, मतलब आईज, नोज, ईयर, स्किन और टंग, ये हमें नॉलेज देती है। जैसे टंग की अगर हम बात करें तो आप मिठाई खाओगे तो वो आपको मीठी लगेगी। ओके, आप मिर्ची खाओगे तो वो आपको स्पाइसी मतलब तीखी लगेगी। ओके, आप साल्ट खाओगे, नमक, तो वो आपको साल्टी मतलब नमकीन लगेगा। तो इससे हमें क्या नॉलेज मिलता है कि नमक जो है वो साल्टी होता है, मिठाइयाँ मीठी होती है ना, नीम की पत्ती कड़वी होती है। ओके, तो ये नॉलेज हमें मिलता है। सो कैन यू टेल व्हाट इज द कलर ऑफ रॉ मैंगो? रॉ मैंगो का कलर कैसा होता है? ग्रीन। रॉ मतलब कच्चा, रॉ यानी होता है कच्चा, कच्चा आम। ओके, और राइप मैंगो का कलर होता है येलो। एंड हाउ डू यू नो दैट? आपको कैसे पता? क्योंकि हमने उन्हें आंखों से देखा है और देखकर हमें उससे ज्ञान मिला है। मतलब हमने देखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है इनकी शर्ट कौन से कलर की है? येलो कलर की है। इनकी शर्ट कौन से कलर की है? पिंक कलर की है ना। सो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ साल्ट? साल्ट का टेस्ट कैसा होता है? साल्टी। नमकीन, है ना। और शुगर का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, मीठा। हाउ डू यू नो दैट? आपको ये कैसे पता? जब हम साल्ट खाएंगे तो हमें वो साल्टी लगेगा, जब हम शक्कर खाएंगे, शुगर खाएंगे, तो वो हमें मीठी लगेगी। मतलब ये जो जीभ है हमारी, वो भी हमें नॉलेज दे रही है, आंखें भी हमें नॉलेज दे रही है कि ये येलो कलर है, ये पिंक कलर है। तो ये हमें सेंस है, ये हमें सेंस हो रहा है, हमें ज्ञान मिल रहा है। तो एक नई चीज हम यहाँ पर जानेंगे, दैट इज अ न्यू टर्म, सेंसरी
ऑर्गन या फिर सेंस ऑर्गन। ऑर्गन दैट टेल अस अबाउट आवर सराउंडिंग, एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। जैसे अवर आईज, हम आंखों से देखकर बता सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम कानों से सुनकर बता सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम नाक से सूंघ कर बता सकते हैं कि आज मम्मी ने कौन सी सब्जी बनाई है। ओके, हम आंखें बंद कर ले और टंग से टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये चीज कैसी है। या फिर अगर आपको मिठाई खिला दी है तो आप कहेंगे मीठी है, अगर आपको नीम की पत्ती खिला दी तो आप कहेंगे कड़वी है। स्किन, स्किन से आप छूकर बता सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है या गर्म है, रफ है या सॉफ्ट है, कैसा है। तो आर अवर सेंसरी ऑर्गन और अवर सेंस ऑर्गन, क्यों? क्योंकि इन सब से हमें सेंस मिलता है, नॉलेज मिलता है, और इसलिए हम इसे सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। सो अवर 5 सेंसरी ऑर्गन, हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन है स्टूडेंट्स? वी हैव टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन। इमेजिन दैट यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड, मान लीजिए आप रास्ते पर अकेले चल रहे हो। ओके, देयर इज अ डिच अहेड, वहां पे आपको अचानक कीचड़ और गड्ढे ऐसे दिखाई देते हैं। यू सी इट एंड यू वॉक अराउंड इट, व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट सी द डिच। मान लीजिए आप इस रास्ते से चल रहे हैं, ओके, चलते चलते आपने ये डिच देख लिया, तो आप क्या करोगे? इसके बाजू से निकल जाओगे, यहां से चले जाओगे, है ना, आप यहां से इस रास्ते से चले जाओगे। ओके, पर अगर आपने इसे नहीं देखा तो आप क्या करोगे? इसके अंदर गिर जाओगे या फिर आपका पैर खराब हो जाएगा, है ना। सो यू आर प्लेइंग इन योर नेबरहुड, आप अपने पड़ोस में खेल रहे हो। सडनली यू हियर थंडर, अब देखिए इसके लिए कौन काम आया? इसके लिए कौन काम आया? इसके लिए आइस काम आई। ओके, ये जो डीच को हमने देखा, ये किसने देखा? आंखों ने देखा, और आंखों ने हमें इंफॉर्मेशन दिया। आंखों ने हमें क्या बताया? अरे आगे कीचड़ है, यहां से मत जाओ, यहां से जाओ, नहीं तो आप तो गिर जाओगे या फिर आपके पैर खराब हो जाएंगे। इसलिए आंखों ने ऐसा बताया तो हमने इधर से गए। ओके, अब क्या हुआ कि आप अपने नेबरहुड मतलब पड़ोस में खेल रहे हो। सडनली यू हियर थंडर, अचानक आपको बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती, धड़ाम। ओके, तो क्या होता है? यू आर एबल टू रीच योर हाउस बिफोर इट बिंग टू रेन, बारिश आने से पहले आप अपने घर तक पहुंच जाते हो। इसके लिए आपकी मदद किसने की? ईयर्स ने। तो इसके लिए आपकी मदद किसने की स्टूडेंट्स? ईयर्स ने की, क्योंकि हमने कानों से सुना कि बादलों की गड़गड़ाने की आवाज जोर से हो गई, बिजली कड़कड़ा रही है, ओके, लाइटनिंग हो रही है स्काई में, तो हमें पता है अभी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट हियर द थंडर, अगर आपको वो बिजली के कड़कड़ाने की आवाज, अगर लाइटनिंग की आवाज, थंडर का जो साउंड है, जो बादल गड़गड़ाते हैं, अगर वो साउंड अगर आपको सुनाई नहीं आता तो क्या होते हैं? आप वैसे ही खेलते रहते और बारिश आ जाती और आप भीग जाते। तो इसके लिए आपकी हेल्प किसने की? आपके ईयर्स ने किया। ओके, सो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम बाहर खेल रहे हैं और हमें आवाज भी नहीं आई बादल के गड़गड़ाने की और बारिश हो गई, तो क्या हो जाएगा? हम गीले हो जाएंगे, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि बारिश होने वाली है करके। समझ में आ रहा है? तो हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। इट हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट टू डू इन एनी सिचुएशन एंड वी कैन कीप अवरसेल्फ सेफ। तो जब हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्यों अच्छी बातें हो रही है, बुरी बातें हो रही है, मुसीबत आ रही है या नहीं आ रही है, जो भी बातें हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगर उसके बारे में हमें पता चल जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम खुद को सेफ रखने के लिए खुद की मदद कर लेते हैं, फटाक से हम खुद को संभाल लेते हैं और खुद को सेफ कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? हम मुसीबत में फंस सकते हैं। सो हाउ डू वी सेंस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हमारे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? सो इट इज अवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन विच टेल अस अबाउट अवर सराउंडिंग, मतलब कि हम आंखों से देखकर बता सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम कानों से सुनकर बता सकते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम नाक मतलब नोज से सूंघकर बता सकते हैं कि आसपास किसकी खुशबू या बदबू आ रही है,
हम जीभ से, मतलब टंग यानी होती है हमारी जीभ, हम टंग से टेस्ट करके बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, वस्तु कैसी है। हम स्किन से छूकर बता, मतलब टच करके छूकर बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है, रफ है, हॉट है या कोल्ड है। ओके, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड आवर सेंसरी ऑर्गन, और इसलिए स्टूडेंट्स इन सबको हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि अगर हमारे घर में, सभी के घर में एक छोटे बेबी होते हैं ना, तो मान लीजिए मम्मी ने एक गर्म चाय का कप फर्श पर रख दिया। ओके, अब ये चाय का जो कप है वो कैसा है, हॉट है। ओके, अब यहां से क्या हुआ, कुछ देर बाद एक बेबी आया। ओके, बेबी आया हमारे घर में, छोटा बेबी, छोटा बच्चा जो अभी मान लो क्रॉलिंग कर रहा हो, रेंग रहा हो, उसे बात भी करना नहीं आता, वो आता है और इस कप को छू लेता है। ओके, अब ये कप कैसा है, फिलहाल हॉट है, मतलब गर्म है। जैसे वो छुएगा, छूने के बाद रोएगा। ओके, जैसे छुएगा, छूने के बाद क्या करेगा, रोना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा। ओके, क्योंकि उसे गर्म लगा है। ओके, अब इसे नॉलेज मिल जाता है, अब इसे पता चल जाएगा कि कप जो है ये गर्म है, कैसा है, गर्म है। अब दूसरे दिन इस बेबी के पास आप क्या कीजिए, एक कप लीजिए जो खाली है, ठंडा है। ओके, ये गर्म नहीं है। अब ये कप को देखकर ये बेबी भाग जाएगा। ओके, यहां से भाग जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, वो उस कप को नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसे छूने से तकलीफ होती है, और ये उसे किसने बताया, उसकी हाथों ने बताया। उसको ठंडे या गर्म के बारे में नहीं पता है, पर इसे छूने से तकलीफ होती है ये उसे पता है। मतलब ये नॉलेज मिलता है हमें, इस तरह से नॉलेज मिलता है ना। तो ये जो है स्किन से भी हमें नॉलेज, मतलब इसे छूकर इस बच्चे को पता चला कि ये कप हॉट है। बाद में धीरे धीरे जब समझदारी आ जाती है तो ठंडा क्या है, गर्म क्या है, वो तो हमें पता चल जाता है, पर फिलहाल इसके लिए ये नई चीज थी। समझ में आया? सो फर्स्ट, नेम द थिंग इन अ पिक्चर from their outline. So name the thing in the picture from their outline. उनकी आउटलाइन को देखकर इन पिक्चर्स के हमें नेम बताने। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये है काइट, आप सभी को पता है ये क्या है, काइट। ये क्या है, हनुमान जी की गदा, पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, MACE, मेस। और ये क्या है, एरो, ये तो आपको पता ही है। ये क्या है, मून। और ये क्या है, फैन, हैंड फैन, हाथ पंखा। और ये क्या है, तलवार, पता है आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। ओके, और ये है हैट, और ये तो आपको पता है ये क्या है, अम्ब्रेला। नाउ नेम द थिंग इन पिक्चर एंड देयर कलर्स। हमें पिक्चर्स के नेम और कलर दोनों बताने हैं। सो ये क्या है, ऑरेंज। ओके, इसका कलर भी ऑरेंज है और इसे कहते भी ऑरेंज है। दिस इज अ लेटर बॉक्स। ओके, लेटर बॉक्स, और इसका कलर कैसा है, रेड और ब्लैक। ये है क्रो, क्रो का कलर कैसा होता है, ब्लैक। ये है रेनबो, रेनबो में कौन से कलर होते हैं, विग्योर, VIBGYOR, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और ये क्या है, ये है लैम्प। ओके, इसमें कौन कौन से कलर है, रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है ना। एंड दिस इज टोमेटो, एंड टोमेटो इन अ रेड कलर। ओके, तो देखिए हमने इसे आंखों से देखकर पहचान लिया। किससे देखकर पहचान लिया, आंखों से देखकर पहचान लिया। तो आइए अब हम पढ़ेंगे हमारी आंखों के बारे में। आईज, इट इज विथ आवर आईज दैट वी कैन सी। ये हमारी आंख है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। वी कैन टेल द कलर ऑफ थिंग्स वी सी। हमने जिस ऑब्जेक्ट को देखा उसके कलर बता सकते हैं। जैसे इनकी शर्ट पिंक कलर की है, इनका जो कुर्ता है वो ग्रीन कलर का है, ये जो बच्चा है इसकी शर्ट वाइट कलर की है, दिस इज अ साड़ी ऑफ येलो कलर। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम बता सकते हैं। वी कैन टेल देयर शेप, हम इनका शेप भी बता सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेज द डिस्टेंस ऑफ द थिंग फ्रॉम अस, मतलब हम बता सकते हैं कि ये जो मैन है ये पास में है, ये थोड़ी दूर है, ये उससे दूर है, ये उससे दूर है, ट्रेन उनसे भी दूर है। मतलब हम आंखों से देखकर ये भी बता सकते हैं ना बच्चों कि कौन सी चीज पास में है और कौन सी चीज दूर है। नाउ
ट्राई दिस। ये गेम आपको खेलना है और ये बहुत अच्छा गेम है। प्ले अ गेम। कर्वी, पॉइंटी, ट्रिगर, क्लॉज, पीपिंग आउट ऑफ पापड़ पॉज। देखिए मतलब इस तरह से बोलना है, कर्वी, पॉइंटी, टाइगर, क्लॉज, पीपिंग आउट ऑफ पापड़ पॉज, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये लाइन कोई भी एक बच्चा उठ के यहाँ पर आएगा, ओके, और ये लाइन बोल के दिखाएगा और बाकी पहचानना है कि वो किसने बोला है। सो एवरी स्टूडेंट विल गेट अ टर्न टू इट। हर एक बच्चे को ये करने के लिए चांस मिलेगा। इट विल फेस द ब्लैक बोर्ड एंड कवर हीज हर आईज। वो क्या करेगा, इसे ब्लैक बोर्ड की तरफ घुमा दिया जाएगा एक बच्चे को और उसे कहा जाएगा कि वो अपनी आंखें बंद करे। द टीचर सिलेक्ट 5 अदर स्टूडेंट। टीचर और 5 अदर स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम देयर ओन प्लेस ईच ऑफ 5 चिल्ड्रन विल टेक टर्न टू से एंड क्लियर कर्वी, पॉइंटी, टाइगर, क्लॉ, पीपिंग आउट ऑफ पापड़ पॉज। मतलब कि किसी भी एक बच्चे को इनमें से खड़े होके ये एक लाइन बोलना है। ओके, अब मान लीजिए ये है सोनू, ये है मोनू, ये है जीतू, ये है रानू और ये है मीनू। ओके, तो अब क्या होगा, मान लीजिए मैम ने सोनू के कान में कहा कि सोनू आप खड़े होके कुछ कहिए, तो सोनू खड़ा हो जाएगा और ये लाइन पढ़ के दिखाएगा, कर्वी, पॉइंटी, टाइगर, क्लॉज, पीपिंग आउट ऑफ पापड़ पॉज। ओके, तो यहाँ पर ये जो बॉय है जिन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी है, वो उन्हें ये पहचानना है कि ये किसने कहा। सोनू ने कहा, मोनू ने कहा, गीतू ने कहा, रानू ने कहा या मीनू ने कहा, ये उन्हें पता होना चाहिए। मतलब तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि हम अपने फ्रेंड्स की आवाज को पहचानते हैं और इसीलिए हम इजीली वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आप 5-6 दोस्त मतलब अपने फ्रेंड्स को ऐसे कलेक्ट करके इस तरह से गेम खेल सकते हैं। जिसने सभी मतलब क्लियर बताया उसको पॉइंट मिलेंगे और जिसने क्लियर नहीं बताया उसे पॉइंट नहीं मिलेंगे। सो इट मस्ट लिसन केयरफुली एंड गेस हुज वॉइस इट वॉज। मतलब वो जो आवाज थी वो किसकी थी, वो यहाँ पर उनको पता होना चाहिए। इफ ही शी इज राइट एवरीवन क्लैप्स। अगर वो सही है तो उनके लिए भी तालियां बजाना है। इफ ही शी गेस द नेम ऑफ ऑल 5 चिल्ड्रन, जिसने सभी 5 बच्चों के नाम करेक्टली बता दिया, शी गेट अ पैट ऑन बैक फ्रॉम द टीचर। मतलब उसे टीचर की तरफ से शाबाशी मिलेगी। नाउ अब हम देखेंगे ईयर्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, ईयर्स, वी हियर विथ आवर ईयर्स। सो स्टूडेंट्स, वी हियर विथ आवर ईयर्स, हम हमारे कानों की मदद से सुनते हैं। मेनली वी कम टू नो दैट अ पर्सन इज सेइंग टू अस। द ईयर ऑल्सो टेल अस वेदर द साउंड वी हियर इज स्वीट और हर्ष। ओके, मतलब हम आंखों से सुनकर बता सकते हैं कि किसकी आवाज जो है वो मीठी है या कानों को तकलीफ देने वाली है। कई बार अचानक हमारे घर के सामने कुछ एक ऐसी मतलब हम जब ट्रैफिक में होते हैं तो बहुत सारे गाड़ियों की आवाज होती है, तो ऐसी आवाज हमारे कानों को तकलीफ देती है। दैट इज हार्श साउंड। ओके, वो कैसा साउंड होता है, हार्श साउंड होता है। और जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो कोई गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, बड़ी मीठी सी सुंदर सी मधुर वाली आवाज आती है, जैसे कोयल के कू कू करने की या बर्ड्स के चहकने की, चिल्लाने की, उनकी जो आवाज होती है वो कैसे होती है, स्वीट होती है। तो हम आवाज सुन के बता सकते हैं कि जो साउंड है वो हार्श है या स्वीट है। दे कैन टेल अस वेदर द साउंड इज दैट ऑफ बर्ड और एनिमल। हम ये भी बता सकते हैं कि जो साउंड आ रहा है वो बर्ड का साउंड है या एनिमल का साउंड है। दे ऑल्सो टेल अस विच डायरेक्शन अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम। हमें कानों से सुनकर ये भी पता लग जाता है कि साउंड कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, इधर से आ रहा है साउंड या इधर से आ रहा है, या हमारे सामने से साउंड आ रहा है या हमारे पीछे से साउंड आ रहा है। हम कानों से सुनकर साउंड की डायरेक्शन भी बता सकते हैं।
वाई इज मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो। अब यहां पर देखिए इन पिक्चर्स के बारे में समझ लेते हैं। ओके, जैसे देखिए कानों से सुनकर ये फोन पे बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये डॉगी इसके पीछे आ रहा है। अब ये डॉगी ने इससे काटने की कोशिश की। ओके, द डॉगी इट्स बार्किंग ऑन हर। ओके, डॉगी जो है उस पर भौंक रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि डॉगी पीछे से आ रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखी और हेल्प के लिए वो चिल्लाने लगी। ओके, नाउ वाई इज मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो। मम्मा क्यों कह रही है कि इस मैंगो को मत खाइए? क्योंकि मम्मा ने क्या कहा कि अपने मतलब ये बच्चे को मैंगो देने से पहले मम्मा ने उस मैंगो की स्मेल ली। वी कैन स्मेल विथ नोज, हम नोज से स्मेल ले सकते हैं। वी परसीव द स्मेल ऑफ फ्रेगनेंट फ्लावर और इंसेंस स्टिक बिकॉज ऑफ द नोज। हम किसी भी चीज की फ्रेगनेंट, ओके, फ्रेगनेंट मतलब खुशबू या गंध, ओके, हम ले सकते हैं। इंसेंस जो होते हैं उनकी हम खुशबू ले सकते हैं। ओके, किसी भी चीज की, क्योंकि हमारे पास क्या है, नोज है, और नोज का काम क्या होता है, स्मेल लेने का। तो मम्मा ने यहाँ पर क्या किया कि इस मैंगो की स्मेल ली, और स्मेल लेने से उन्हें पता चल गया कि ये जो मैंगो है ये खराब हो चुका है, और इसलिए कहा बच्चे को कि डोंट ईट दैट मैंगो, उस मैंगो को मत खाओ। अगेन it is the nose which tell us that there is a foul smell in the air or that the food is spoiled। तो अगर हवा में जो खुशबू आ रही है अगर वो गंदी है, मतलब बदबू है, ओके, हवा अगर गंदी या हवा में बदबू आ रही है तो हम नाक को बंद कर देते हैं। मतलब हमें नाक से पता चल जाता है कि एयर जो है वो फ्रेश है या खराब है। दैट द फूड इज स्पॉइल्ड, मान लीजिए जैसे ये मैंगो है ये स्पॉइल हो गया है, तो ये कैसे पता चला कि उन्होंने, क्योंकि उस मैंगो को उन्होंने क्या किया, पहले स्मेल करके देखा। एट सच टाइम वी कैन टेक प्रॉपर प्रिकॉशन, ऐसे समय में हम सही प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मतलब नोज से हम स्मेल लेकर बता सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, स्मेल कैसी है, गंदी है या अच्छी है। मतलब इसका नॉलेज हमें मिलता है, इसका सेंस हमें मिलता है। यूज योर ब्रेन पावर। In summer, how can we tell without even looking outside that raining nearby? देखो गर्मी के दिनों में हम घर से बिना बाहर निकले, बाहर हम कैसे बता सकते हैं कि कहीं आसपास बारिश हुई है। मान लीजिए आपका घर है, ओके, आपका घर इस गांव में है, पर आपके गांव में बारिश नहीं हुई है, बारिश दूसरे गांव में हुई है, एक दूसरा गांव है, यहां पर बारिश हुई है। ओके, फिर भी आप अपने घर में रहकर बता सकते हैं कि आसपास किसी गांव में बारिश हुई है। कैसे पता चलेगा पता है? क्योंकि मौसम जो होता है वो हॉट होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? हॉट, बहुत गर्म होता है, हॉट वेदर होता है। और जब गांव के आसपास दूसरे गांव में जब बारिश होती है ना, तो पानी के कारण यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो वेदर है वो कूल हो जाता है। ओके, फिर इस गांव से इधर हवा चलती है, तो ये कूल वेदर है, यहां से जो हवा चलेगी वो कूल एयर रहेगी, और ये कूल एयर जब इनके गांव में आएगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि उस ठंडी हवा से एहसास हो जाएगा कि आसपास किसी गांव में बारिश हुई है। सो व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ नोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ साउंड कम? साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है ये हमें पता चल जाता है, तो इसके फायदे क्या है? अब देखिए आप रोड से जा रहे हो, ओके, आप मान लीजिए ये सड़क है, ओके, इधर बना लेते हैं, ओके, ये एक सड़क है, यहाँ से आप जा रहे हो, ओके। अब एक और दूसरी सड़क है, आप यहाँ से साइकिल लेके आ रहे हो और यहाँ से एक कार जा रही है, ओके, इधर आ रही है कार, तो कार क्या करेगी? हॉर्न देगी। आपको साउंड कैसे आएगा? इधर आएगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आकर रुक जाओगे, आप पहले कार को जाने देंगे, उसके बाद ही आप इधर जाएंगे। मतलब साउंड का डायरेक्शन से आपको क्या क्या पता चला कि आगे से गाड़ी आ रही है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, ओके, अचानक आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे से कोई कार आई, उसने हॉर्न बजाई, तो आप क्या करते हो? यहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाते हो और कार को आगे जाने देते हैं।
मतलब हमें पता चल जाता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है जिसने हमें आवाज दिया है, साइड मांग रहा है। मतलब हम डायरेक्शन से पता लगा लेते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। सो वेयर इज द फाउल स्मेल there is a foul smell in the house, a food item is given out a rotten smell. What is the solution? देखिए, there is a foul smell in the house. आपके घर में अगर गंदी बदबू आ रही तो क्या करोगे? सभी दरवाजे खिड़कियां खुली कर दीजिए और घर के फैन शुरू कर दीजिए। घर में जो भी गंदी स्मेल है वो बाहर चली जाएगी। या फिर कोई एनिमल जैसे रैट है, चूहा कई बार घर में मर जाता है जिसके कारण गंदी बदबू आती है, तो आप उसे फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसे निकाल सकते हैं घर से बाहर। अ फूड आइटम इज गिविंग आउट अ रोटन स्मेल। फूड आइटम इज गिविंग आउट अ रोटन स्मेल मतलब जो भी खाना है, वो खाना है उसकी खुशबू जो है सड़ गई है। मतलब रोटन मतलब सड़ना, रोटन यानी सड़ना, सड़ी हुई खुशबू आ रही है खाने से। इसका मतलब क्या है कि आप नाक से सूंघकर बता सकते हैं, फिर हम उसे फेंक देंगे। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टंग। टंग मीन्स हमारी जीभ। वी कैन टेस्ट विथ अवर टंग। हम हमारी टंग से टेस्ट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेस्ट ले सकते हैं। ओके, दो तरह की टेस्ट होती है, एक TEST टेस्ट यानी होता है पेपर, और ये TASTE स्पेलिंग याद रखिएगा, TASTE टेस्ट यानी स्वाद। ओके, सो शुगर एंड जैगरी आर स्वीट मतलब शक्कर और गुड़ कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं। बिटर गार्ड इज अ बिटर। जो बिटर गार्ड होती है वो कैसे खाने में बिटर लगती है। लेमन एंड रॉ मैंगो और सोर मतलब नींबू और कच्चा आम कैसे होते हैं? सोर मतलब खट्टा होता है। साल्ट इज साल्टी नमक नमकीन होता है। इट इज ड्यू टू टंग दैट वी नो दिस टेस्ट मतलब ये हम हमारी टंग की मदद से इन सभी टेस्ट के बारे में हम बता सकते हैं। इफ वी ईट अ चिल्ली अगर हमने मिर्ची खा ली, अवर टंग गेट बर्निंग हमारी जीभ जलना शुरू हो जाती है, उसमें जलने की सेंसेशन आती है। वी से दैट द चिली इज हॉट जिससे हम कहते हैं, हमें पता लग जाता है, हम कहते हैं कि चिली मीन्स मिर्च। मिर्च कैसी है? बहुत तीखी है ना। देखिए ये बॉय क्या कर रहा है? मिर्ची खा रहा है, अचानक से तीखा लगा तो चिल्ला रहा है ना। तो इसे पता चल गया कि जो बर्निंग सेंसेशन, जीभ में जलन शुरू हो गई, तो मिर्ची कैसी है? तीखी है। ओके, now move to the next page, that is page number 96. another game, feel it to find out मतलब कि इसे फील करो और फाइंड करो। मतलब क्या करना है? एक बॉक्स लेना है, बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारा सामान, जैसे इसके पहले भी हमने बताया था, शार्पनर है, इरेजर है, पेंसिल है, स्टोन है, कंपास बॉक्स है, सब इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद इसके अंदर हाथ डालना है और सामान को पकड़ना है और उस सामान के बारे में बताना है कि आपने कौन सा सामान आप बाहर निकालने वाले हो, उसका नाम पहले ही बता देना है और उसके बाद उसे बाहर निकालना है। और अगर वो राइट हुआ तो फिर आपके लिए सब क्लैप करेंगे, है ना। बहुत प्यारा गेम। ये गेम आप अपने घर में खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में। वी कम टू नो इफ समथिंग वी टच इज हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ बिकॉज ऑफ आवर स्किन मतलब हम हमारे हाथों से छूकर बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कूल है या फिर रफ है या स्मूथ है। और ये हमें कौन बताता है? हमारी स्किन। जब हम गर्मी में बाहर जाते हैं तो बहुत धूप लगती है, स्किन जलती है, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि बहुत तेज धूप है। विंटर में हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो हम धूप में जाते हैं, ओके, जिससे हमारी स्किन को गर्मी मिले। तो ये सब क्या है? स्किन के सेंसेशन है। ओके, तो इस स्किन से भी हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है, रफ है, स्मूथ है या हॉट है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पांचों सेंस ऑर्गन के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप दैट ये आज का जो टॉपिक है हम इसे यहीं पर रोकते हैं। आई होप दैट ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन अवर मूवमेंट, हमारी मूवमेंट में होने वाला कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।